So hello everyone, my name is Vishal. Welcome to the Unit classes. So in this video, we are going to start the first chapter of SSC class 10th Mathematics part 1, and the chapter name is Linear Equation into Variables. So let's start with the linear equation into variables. So अभी हम इसकी first of all definition देख लेते हैं. Definition of the उसकी definition ये है कि equation कि जिसमें क्या है, दो वेरिएबल्स है. कितने वेरिएबल्स? दो वेरिएबल्स. और हर एक वेरिएबल की डिग्री, डिग्री मतलब सिंपली उसका पावर रहेगा. तो पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा. उसका पावर 1. उसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल है, उनका पावर 1 रहेगा, तो उन्हीं के बीच में जो इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. इसका जनरल फॉर्म है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये है उसका जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में अभी देखो, ए और बी, ये जो दो वैल्यूज है वो एक कभी भी जीरो नहीं होंगे. क्यों नहीं जीरो होंगे? क्योंकि अभी देखते हैं हम एक्स और वाई, इन दोनों के कोएफिशिएंट है ये, और दोनों ये वेरिएबल है. अगर बी की वैल्यू जीरो रहेगी तो एक वाई की भी जीरो रहेगी. तो यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं रहेंगे. तो यहाँ पे है पहला वेरिएबल जिसका पावर 1 और दूसरे का पावर भी 1 ही है. दोनों की डिग्री 1 हुई, और उसी के साथ ए और बी, उसी के साथ सी, ए बी सी तीनों ही क्या हुए? वो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. तीनों ही रियल नंबर्स हुए. और ए और बी, पर्टिकुलरली ए है कि हमारा वो कभी भी जीरो नहीं होंगे. ए और बी जीरो ही नहीं होंगे. और वो क्या है? कोएफिशिएंट है एक्स एंड वाई के. एक्स एंड वाई के क्या है? कोएफिशिएंट. तो इसी वर्ड को हमें ध्यान रखना है. तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है. वी हैव टू डिसाइड कि वेदर इट इज वेदर इट इज ऑफ whether it is a general equation in two variables or a linear equation in two variables. ये हमारे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है. प्रूव मतलब डिसाइड करना है कि नहीं. तो कैसे डिसाइड करेंगे? कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से. कैसे कंपेयर करेंगे? तो अभी देखो, यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्म है, यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल्स है, यहाँ पे यम एन वेरिएबल्स है, सेम वेरिएबल्स है. तो ए यम प्लस बी एन इक्वल्स टू सी. इसी को, सी को हम इस साइड लाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ए एम प्लस बी एन माइनस सी. ये होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमने सी इस साइड लाया तो इक्वल्स टू 0 रहेगा. तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, यही है, इधर का उधर हुआ है थोड़ा सा बस. सो ए की वैल्यू क्या हुई? 4. बी की वैल्यू क्या हुई? 3. उसी के साथ सी की वैल्यू क्या हुई? 12. तो इसमें हमको यही देखना है कि यम और यन, जो हमारे दो वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है या नहीं. तो पावर 1 है, उसी के साथ सी वहां पे अवेलेबल है. हुआ नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ए और बी की वैल्यू 1 ही होना आपने. तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. उसी के साथ अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन. दूसरा वाला इक्वेशन है एक्स और वाई के बीच में दो वेरिएबल है, और एक्स भी है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन यहाँ पे देखो, एक्स की पावर 2 है, 2 होने की वजह से पावर क्या हुई? डिग्री 2 है. लेकिन हमको क्या चाहिए? डिग्री 1. तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है. उसके बाद यहाँ पे क्या है? √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16x. यही है. यहाँ पे क्या है? इसको सॉल्व करेंगे अब. देखो अभी √2x 16 इस साइड आएगा, माइनस 16x माइनस √5y इक्वल्स टू 0. तो अभी देखो x हमारा कॉमन है, उसको मतलब एक दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे. √2 माइनस 16. सिंपली स्टूडेंट्स, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना. इसमें से x कॉमन निकाला और यहाँ पे x को डिवाइड किया. डिवाइड किया तो a वाला दोनों ही चीजों में से x कैंसिल हुआ. उसके बाद माइनस √5y इक्वल्स टू 0. तो अभी देखो स्टूडेंट्स, हम अपने पास क्या है? x और y दो वेरिएबल है, उन दोनों के पावर 1 है. हमको उन दोनों के जो कोएफिशिएंट है उसका कोई लेना देना नहीं. लेकिन कोएफिशिएंट मतलब रियल जीरो नहीं होनी चाहिए. जीरो है क्या? नहीं. तो इसी वजह से c की वैल्यू 0 है, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 इज ए रियल नंबर. तो जो है लीनियर इक्वेशन है. उसी के साथ देखो, यहाँ पे अपने पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 4xy. तो इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वो 4y प्लस 5x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे उसका डिवाइड होगा xy इज इक्वल्स टू 4xy. अभी देखो x और y दोनों ही कंबाइन है. जनरल फार्मूला है क्या? नहीं. तो डिलीट कर दो उसको, ये हमारा इक्वेशन नहीं है. तो ये इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और कौन सा नहीं. इसमें दो ही फैक्टर्स है. सबसे पहले दो वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल होने चाहिए, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, और जो ए और बी इन दोनों की कोएफिशिएंट है उनकी पावर रियल, मतलब उनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. माइनस में रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं है.
तो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। उसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे एक साइमल्टेनियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो अभी देखो हमको क्या पता है कि साइमल्टेनियस मतलब एक साथ दोनों ही साथ साथ में रहेंगे। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एक प्रायर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पहले यही रहेगी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में दोनों ही इक्वेशन के जो वेरिएबल है वो एक्स वाई रहेंगे। मतलब एक्स वाई नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब सेम। अगर पहले इक्वेशन में एक्स और वाई है तो दूसरे में भी एक्स और वाई रहेंगे। पहले में यम यन है, दूसरे में भी यम यन ही रहेंगे। मतलब दोनों ही इक्वेशन कैसे इक्वेशन में वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। किसकी वैल्यू, वेरिएबल की। सो अभी हम उसकी मेथड वन देख लेते हैं। मास्टर की है ये, इसी का यूज करके बाकी सब ताले खुलेंगे। सो पहले क्या करेंगे आप कि इस मास्टर की को देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो मास्टर की है उसमें से अब अभी हम मेथड वन देख लेते हैं। तो मेथड वन क्या बोल रहा है हमको कि हमारे पास दो इक्वेशन है। इसमें मैंने क्यों इक्वेशन अलग अलग लिए, अलग अलग इक्वेशन लेने के लिए हमको क्या हुआ कि थोड़ा सा सिंपल इजी वे में समझ आता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हमारे जो वेरिएबल रहेंगे वो वेरिएबल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इक्वल वेरिएबल्स के साथ खेलेंगे हम यहाँ पे। तो अभी देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसमें एक्स और वाई दोनों के वेरिएबल ए और बी है। लिखा मैंने ए और बी दोनों के वेरिएबल। उसके साथ पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी और क्यू, इस यहाँ पे एक्स और वाई के वेरिएबल पी एंड क्यू है, तो लिखा मैंने पी एंड क्यू। तो अभी हमारा टारगेट है। टारगेट मतलब क्या है, हमको क्या करना है, फर्स्ट टारगेट यही है। दोनों को सेपरेट कर लिया, मालूम है। तो दो फर्स्ट टारगेट ये है हमारा कि ए को पी बनाओ, मतलब ए और पी की दोनों की वैल्यू इक्वल कराओ। नहीं तो बी और क्यू दोनों की वैल्यू इक्वल कराओ। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू इक्वल मस्ट है। तो अभी ये हुई उसके स्टेप वन। स्टेप टू क्या है कि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मतलब ये जो साइन है, साइन अगर सेम रहे तो सब्सट्रैक्ट करना, साइन अगर डिफरेंट रहे तो एडिशन करना। कैसे, तो अभी हम एक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, इसको वन इक्वेशन वन देंगे। उसके बाद 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन इसको 2 देंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन वन है, इक्वेशन 2 है। अभी इसी हिसाब से देखेंगे। अभी देखो ए एक्स प्लस बी वाई है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई बिल्कुल है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसमें बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। हम उसको साइन को अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि साइन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन को मत देखना अभी। उसके बाद ये पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर है, तो यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर रहा। तो पी की वैल्यू क्या रही, 3 रही। प्लस और क्यू की वैल्यू क्या, क्यू वाई, वाई के साथ क्यू है, वाई के साथ कोई नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। तो क्यू वाई, तो क्यू की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। तो अभी अपने क्या है, ए और पी की इक्वल लानी है, बी और क्यू की इक्वल लानी है। तो ए और पी की वैल्यू इक्वल लानी है, मतलब क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना, तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो जाएगा। उसको हमको सॉल्व नहीं करना है। वी प्रीफर हम हमें क्या प्रीफर करना है कि बी की वैल्यू 3 है ना, और क्यू की वैल्यू 1 है। इस 1 को इजीली 3 से बनाया जा सकता है। इधर दो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको कोई प्रॉब्लम, मतलब बहुत प्रॉब्लम देगा। तो हम क्या करेंगे कि बी की वैल्यू 3 है, तो क्यू की वैल्यू 3 लाने के लिए क्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यू कौन से इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन में। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो वही किया हमने, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये रहा सेकंड इक्वेशन, इसको किया 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3y जैसे का तैसा 3y, 3 2 जा 6 हुआ, 3 2 जा 6। इस प्रकार हमको क्या मिला, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में फिर से हम वैल्यू कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 3 अगर अभी अभी ना 2 वाला इक्वेशन का हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन जो है उस पर हम ऑपरेशन करके ऑलरेडी थर्ड इक्वेशन ला चुके, तो उसका मॉडिफाइड वर्जन अपने पास है। तो अभी हम तीनों इक्वेशन लिख ले, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। तो लिखेंगे नहीं, उसमें के डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। सो पहले इक्वेशन में हमको पता है ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। दूसरे इक्वेशन में कितनी है, ए की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में, और इसी में बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये हमने सॉल्व किया। ए की वैल्यू कितनी है, 9। ए नहीं, पी लेंगे इसको, पी की वैल्यू कितनी है, 9। क्यू की वैल्यू कितनी है, 3। ए और पी तो नहीं इक्वल हुआ, लेकिन बी और क्यू तो इक्वल हुए।
तो इसीलिए हमको क्या हुआ, हमें एक आंसर मिल गया कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इक्वल होने के बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेप पे। कौन से स्टेप पे? सेकंड स्टेप पे। तो देखो सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप बहुत इजी है। उसमें क्या करेंगे, हम सीधा दोनों ही इक्वेशन जिसमें जिसमें वैल्यूज इक्वल है उसको लिख लेंगे। सो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। उसी के साथ सेकंड इक्वेशन है हमारा 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि सेकंड इक्वेशन। तो अभी क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन की साइन देखेंगे। इसका साइन माइनस, इसका प्लस, मतलब डिफरेंट साइन। साइन डिफरेंट रहेंगे तो क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। तो एडिशन में क्या मतलब क्या है कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद अगर साइन साइन डिफरेंट रहेगी तो ऐड ही करेंगे। 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 14, एक्स जैसे का तैसा। माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, वाई का वैल्यू 0 रहेगा। 8 और 6 इक्वल्स टू 14। तो 14x इज इक्वल्स टू 14 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू हुई कितनी, x की वैल्यू हुई 14 divided by 14, that is 1. So the value of x will be 1. x की वैल्यू कितनी आई, 1। यही x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3, कोई भी इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं आप। तो इक्वेशन सेकंड में भी पुट करेंगे। तो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन सेकंड। तो पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन किस में पुट करेंगे, सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड वाला क्या है, x की वैल्यू 3, 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 2। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी y इज इक्वल्स टू 2। इस 3 को इधर लाएंगे, 3 1 जा 3। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, -1। क्या होगा, -1। सो यहाँ पे अभी x और y दोनों की भी वैल्यू निकल चुकी है। पहले की वैल्यू है 1 और दूसरे की वैल्यू है -1। सो द वैल्यू ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 कॉमा -1। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ, हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की मेथड 1 देखी है। तो मेथड 1 देखिए, मेथड 1 इंपॉर्टेंट है। मेथड 1 को हमने डिस्कस किया है। अगर आप इसी हिसाब से सभी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉलो द एक्टिविटीज मत फॉलो कीजिए अभी, क्योंकि अभी कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, एक्टिविटी ऑलरेडी उसके साथ फॉलो हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे इसी का मेथड सेकंड देखेंगे। तो मेथड सेकंड का हार्ड एंड सीक कोई रूल नहीं है, हमारे पास कोई रूल नहीं है उसका। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। उसी के साथ इक्वेशन है हमारा दूसरा वाला 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ये रहा इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन 2। इसको हम क्या बोलेंगे, मेथड सेकंड। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे मेथड सेकंड। सो आर मेथड सेकंड विल बी, यह हमारी मेथड सेकंड वाली मेथड है। तो देखो अभी सेकंड मेथड में कोई नहीं, एक को दूसरे के फॉर्म में लिखना होता है बस। एक को अगर हम पहला वाला ले तो हमको क्या होगा, उसको दूसरे के फॉर्म में लिखना है। मतलब द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x और द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, उसको हम लिखेंगे। सो कोई नहीं, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 में पहला इक्वेशन है, सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम 5x की वैल्यू लेंगे इक्वल्स टू 8, 3y इधर इस साइड गया प्लस 3y हुआ। मतलब x की वैल्यू क्या रही है हमारी, x इक्वल्स टू 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5। अभी x की वैल्यू इतनी बड़ी हुई, तो इतनी बड़ी x की वैल्यू हमको क्या हुआ, उसमें इक्वेशन 2 में पुट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हम पुट करके देख लेते हैं, आंसर वैसे भी दोनों ही साइड से निकाल लेते हैं। तो अभी पुट करेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू है अपनी 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस y इज इक्वल टू 2।
अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 8 = 24 प्लस 3 3 9y डिवाइडेड बाय 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 2। सो आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 24 प्लस 9y प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू 10 होगा। 9 प्लस 5 कितना हुआ, इज इक्वल्स टू 14y। एंड द 24 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, वो -14 होगा। मतलब y की वैल्यू कितनी हुई, -1। एंड स्टूडेंट ध्यान दीजिए, y की वैल्यू -1 आ चुकी है, और इसके पहले ही प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम मेथड में, मेथड 1 में भी y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1 आ चुकी है। तो -1 अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे, चलो अभी 1 सॉल्व किया तो 2 में वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू अगर -1 पुट करी तो 3x प्लस y की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 2। सो द 3x विल बी -1 दिस साइड गया तो 2 प्लस 1, so the 3x is equals to 3 and the x will be 3/3 and x is equals to 1। ये रही हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेथड थोड़ा सा क्या हुआ, लॉन्ग मेथड है। अभी हम इसको शॉर्ट करेंगे। अभी देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 सीधा y के फॉर्म में लिखेंगे। y इज इक्वल टू, यहाँ पे y कैसे होगा, y जैसे के तैसा एक साइड में, इक्वल टू जैसे के तैसा, 2 जैसे के तैसा। क्या मिसिंग है, 3x मिसिंग है। 3x क्या है, एडिशन में है, और 3x का वैल्यू क्या है, प्लस है 3x, इधर दिस साइड 3x माइनस होगा, तो यहाँ पे 3x माइनस होगा। ये है हमारी y की वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसकी वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या होगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में देखो अभी 5 जैसे का तैसा, x जैसे का तैसा, -3 का y की वैल्यू क्या है अपने पास, सीधा y की वैल्यू है 2 - 3x इज इक्वल्स टू 8। अभी देखो 5x माइनस 3 इंटू, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन साइन। अभी देखो -3 × 2 6, 3 × 3 9, तो -9 करने पे +9x आएगा इक्वल्स टू 8। 9 + 5 14x इज इक्वल्स टू 6, दिस साइड जाएगा तो 8 + 6 एंड 14x। फाइनली क्या होगा हमारा, 8 + 6 = 14, और x की वैल्यू फाइनली 14 डिवाइडेड बाय 14 1। ये रही हमारे x की वैल्यू। कोई से भी इक्वेशन में x की वैल्यू डालो तो उनको y की वैल्यू बेटा 1 ही मिलेंगे, -1 ही मिलेंगे। सो इन दिस वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। इस तरह से हमको वैल्यू मिली। दोनों ही मेथड मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड रखिए, लेकिन इन माय ओपिनियन आप मेथड इसमें से ए मेथड रखिए। तो आप बोलेंगे कि इस प्रॉब्लम में तो मेथड, इस प्रॉब्लम में तो हम इजीली इसी दिस वे सॉल्व करेंगे, जो इस तरह से सॉल्व किया करके दिया हुआ है। लेकिन सभी तो प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम में देखना कि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट अगर 1 रहा तो उससे स्टार्ट करना, कि क्योंकि अगर इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है ना, तो y की वैल्यू निकाली मैंने, क्योंकि y की वैल्यू इजी रहेगी। 1 यहाँ पे डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू जितनी की तितनी उतनी ही रहेगी, मतलब 2 - 3x मतलब 2 - 3x रहेगी, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो वैल्यू उतनी ही आएंगी। तो इस तरह से हमको x और y की वैल्यू मिलेगी। तो ये रहा हमारा मेथड 1 और मेथड 2। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम है, जो कि कौन सा प्रॉब्लम है, 3x + 2y वाला। उसमें एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड सीक डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है एक्टिविटी में। एक्टिविटी सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके साथ अभी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले हम। चलो देखो, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको हम एग्जाम्पल सेकंड लेंगे। सो सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि ये दो इक्वेशन दिए हुए है, 15x + 17y इज इक्वल टू क्या है 21, एंड 17x + 15y इज इक्वल टू 11। अभी हमको ना ये जो c की वैल्यू है ना, उसमें का कोई लेना देना नहीं। हमको क्या है, a और b, p और q की वैल्यू। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों ही जगह पे क्या है, दोनों ही जगह पे वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो वैल्यूज इक्वल लाने के लिए बड़े 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 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, मतलब इसको 15 से 17 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 15 से मल्टीप्लाई। ऐसा करते करते हमको शाम हो जाएगी, और शाम होने तक हम इंतजार नहीं करेंगे। तो अभी देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 2 दिया।
सो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, पहले ऐड 1 and 2, 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तो देखो 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21। उसी के साथ 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद 17 प्लस 15 32, 15 प्लस 17 32, 32y इज इक्वल्स टू, इसके एडिशन करी 2, 2 + 1 3, ये भी 32 हुआ। अभी क्या करेंगे, 32 दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 32 कॉमन निकाला, 32 ब्रैकेट में x प्लस वाई जैसे का तैसा इक्वल्स टू 32 यहाँ ही जैसे का तैसा, मतलब हमको क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ये इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 32, मतलब x प्लस वाई की फाइनल वैल्यू मिली हमको 1, मिली क्या 1, इसको दो इक्वेशन 3। अभी आगे देखो, हमको क्या मालूम है, अभी ऐड क्या है, अभी सब्सट्रैक्ट करो, क्या सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 सब्सट्रैक्ट करो। सो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इसमें से माइनस करना है हमें 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। सो माइनस किया, माइनस करने के बाद 15x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 17x माइनस 15y प्लस ही आएगा 17x माइनस 15y। तो ये जो मेथड है ना, उसको सॉल्व करते कैसे करते पहले बता देता हूँ। सॉल्व कैसे करते, अगर हम कभी भी सब्सट्रैक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, उसकी साइन चेंज करवा लो पहले। इसकी वैल्यू की साइन चेंज करा ली, इसकी प्लस है, इसकी माइनस, इसकी प्लस है, इसकी माइनस, इसकी यहाँ पे आगे कुछ नहीं, मतलब माइनस लगाना। इस माइनस का हमें कोई लेना देना नहीं। अब 15x माइनस 17y माइनस 2x, 17x प्लस माइनस 15y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21 में से 11 गए, 0 1, डायरेक्ट 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, सो माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकालेंगे, 2 इज इक्वल्स टू माइनस x रहेगा हमारा अंदर, यहाँ पे y रहेगा इज इक्वल्स टू 10। इस 2 को क्या करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। अभी इसको दो इक्वेशन 4, क्या दो इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 भी है अपने पास, इक्वेशन 4 भी है। अभी देखो 3 और 4 में क्या है कि सबसे पहले देखो इक्वल है सब, तो साइन सेम है ना साइन, तो साइन अगर सेम रहेगी तो सेम साइन के लिए हमने देखा था सेम साइन, साइन सेम रहेगी तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करें तो भी चलेगा, नहीं तो हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि साइन यहाँ पे एक साइन अपोजिट भी है, यहाँ पे x की साइन प्लस है, यहाँ पे x की साइन माइनस है, अपोजिट है, इजीली हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ऐड 3 and 4, 3 and 4 को ऐड करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो अभी देखो x माइनस एक्स कैंसिल हुआ है, इसको कैंसिल करेंगे, y प्लस वाई 2y is equals to 5 plus 1 6, and the value of y finally we will get 2y is equals to 6 and the y is equals to 6 by 2, that is answer is 3। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3, y की वैल्यू अपने पास आई 3। तो अभी y की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 3 पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो y की वैल्यू 3, अगर y 3 रहा तो 3 इस साइड जाएगा, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, कितनी आएगी, माइनस 2। सो इस प्रकार से हमको वैल्यूज मिली, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू माइनस 2 एंड y की वैल्यू 3। सो वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमा 3। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से हमें हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व करे, दोनों ही प्रॉब्लम आप दो मेथड से सॉल्व किए हैं, डिफरेंट मेथड से। तो आप दोनों ही प्रॉब्लम को एक दो बार और से रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ नहीं समझा तो रिपीट देख लीजिएगा, आपको पूरा सॉल्व करते आ जाएगा। सो उसके बाद हम देखते हैं अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है, उसको डायरेक्ट मतलब ऐसे ऊपर फास्ट में देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1
फास्ट में मतलब पूरा डिटेल देख लेते हैं, तो डिटेल देख लेते हैं। देखो शायद स्टूडेंट देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 में सबसे पहले दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। कोई नहीं, एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, आप सॉल्व करिएगा, एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, इजीली सॉल्व करना होगा। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहला है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसको देंगे इक्वेशन 1, इसको देंगे इक्वेशन 2। अभी देखो क्या है कि अभी हमको देखना है कि a और b, p और q की वैल्यू सेम है क्या, मतलब a और p की वैल्यू और b और q की वैल्यू। तो अभी a हमारा a रहा और b है a है, तो a की वैल्यू क्या है 5, p की वैल्यू क्या है 2। 5 और 2 को अभी नहीं कर सकते। ए की बी की वैल्यू कितनी है 3 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 3। हो गया अभी अपना इधर ही काम। साइन कैसी है डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन रहेगी तो क्या करेंगे देख लेते हैं। अभी डिफरेंट साइन रहेगी तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशंस, दोनों को ही ऐड करेंगे। तो ऐड 1 एंड 2, दोनों को ही ऐड करेंगे। तो क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दोनों को ही ऐड करो, ऐड करने के बाद 5 प्लस 2 7x माइनस 3 और प्लस 3 कैंसल इज इक्वल टू 21 is equals to 21 and the x will be 21 divided by 7 and the value is finally x is equals to 7, 3 x is equals to 3, x की वैल्यू कितनी आई 3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के हमको क्या मिलेगी, y की भी वैल्यू मिलेगी। तो डालते हैं 1 इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 5 3 दा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सो द 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 एंड 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 इक्वल टू 6। वो भी -6 है, क्या है -6 हुआ एंड 3y इज इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -2 निकली। कितनी निकली -2। यही वैल्यू आप पुट करिए इक्वेशन कौन से भी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू फिर से 3 निकल के आएगी। तो x और y दोनों की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है 3 -2। तो यही रहा प्रॉब्लम नंबर 1 किसका, प्रैक्टिस सेट 1.1। उसके बाद 2 नंबर का प्रॉब्लम दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखते हैं अभी हम ये सबसे इसमें के हार्ड प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम इजी है, दूसरा प्रॉब्लम इजी है, तीसरा प्रॉब्लम इजी है, चौथा भी प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। उसमें का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, यहाँ से एक प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट 6 नंबर का प्रॉब्लम देख लेते हैं हम पहले, जो हार्ड वाला है। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। जितना प्रॉब्लम डिफिकल्ट दिख रहा है उसमें मतलब बच्चा लेवल प्रॉब्लम है ये। उसके बाद देखो 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। अभी अपने पास 2 इक्वेशन है, लेकिन वो जनरल फॉर्म में अभी है नहीं है, उनको लाना पड़ेगा जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में आ सकती है वो, तो जनरल फॉर्म में कैसे आ सकती है, तो अभी देखो इसको क्या करेंगे, दो साइड में डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि बेस में 3 है, और बेस में अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 6 होता तो क्या करेंगे हम, बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला कितना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है हमारे पास, क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, हमको क्या मिलेगा, वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा 1/3 x है ना, इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 3y इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 कैंसल, यहाँ पे भी 3 कैंसल। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो अभी हम तुमको अभी आपको क्या मिला, इक्वेशन, एक इक्वेशन मिला। तो इक्वेशन इसको 3 दे दो, इतने भी इक्वेशन हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इक्वेशन 2 है,
इसमें क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट देखो क्या है, 4 ही है और वही है। अभी हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 से, तो हमें मिलेगा, वी विल गेट कि 2x को देखो स्टूडेंट्स, 4 से मल्टीप्लाई किया ना, 4 इंटू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किससे, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4, सो 4 इंटू 1/4 y इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4। तो अभी देखो क्या हुआ कि 4 जा कैंसल, यहाँ पे भी 4 कैंसल, तो 4 जा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, कितना हुआ 11। तो अभी देखो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, हमने किया कि इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 कैंसिल, बीच में का नीचे वाला y जैसे का तैसा, y लिया हमने इक्वल्स टू 11/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 कैंसिल, सो द इक्वेशन विल बी 8x फॉर y इक्वल्स टू 11। अभी अपने पास क्या है, इसको ही देंगे इक्वेशन 4। तो देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों को अभी हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे। तो क्या करेंगे, इसकी किसी भी एक की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, तो यहाँ से ही y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी है वो 11 माइनस 8x, यही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन अपने पास, 1 2 3, इक्वेशन 3। सो द इक्वेशन 3 विल बी x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 11 माइनस 8x इज इक्वल टू 10। सो x प्लस 3 इंटू 11 33 माइनस 8 इंटू 3 24 प्लस x इज इक्वल टू 10। अभी देखो क्या है, 24 x माइनस 24x, इसको पास में लाएंगे, लाया पास में, इक्वल्स टू 10 33 जिस साइड ले जाएंगे उस साइड, तो -33 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -23x इज इक्वल्स टू माइनस का 23, मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, क्या हुई, x की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली वैल्यू ऑफ x विल बी 1। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू मिली कितनी, 1। y की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल डाल दो, तो x की वैल्यू 1 अभी डाल दो इस इक्वेशन में, इसमें डाल दिए, तो y की वैल्यू कितनी निकलेंगी, x की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी 8 माइनस 11 इक्वल्स टू 3, कितनी निकलेगी 3। तो इसी प्रकार से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और आपको भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करते आएंगे अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उन दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में देखो अभी 8x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस 3y है, तो इजीली हम इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमको क्या देखना है कि जो अभी अभी जो मार्केट में चल रहा है कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट अभी ब्राइट होते जा रहे हैं। क्यों ब्राइट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमको कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, हमको प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सोचा तो प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं सोचा तो प्रॉब्लम में दिक्कत ही दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 एंड 3 आई है। चलो तो अभी हम देखते हैं, अभी है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एकदम हार्ड प्रॉब्लम लेंगे हम। 7 नंबर का प्रॉब्लम दिखता है हार्ड, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है। पहले ऐड करो फिर सब्सट्रैक्ट करो, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। उसके उसमें क्या 8 नंबर का भी प्रॉब्लम वैसा ही है, अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड, एक हमारा रहा प्रैक्टिस सेट का नाम है 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी देखो इसमें क्या है कि 8 नंबर का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 2 में का 8 नंबर का प्रॉब्लम, 8 नहीं 7 नंबर का प्रॉब्लम। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इसको दिया मैंने इक्वेशन 1। उसके बाद 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2 दिया। अभी क्या करना है, इसका एक ही फंडा है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को भी ऐड करो। किया ऐड करने के बाद देखो फिर से लिखेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, उसके साथ 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो अभी देखो 99 प्लस 101 200, 200x प्लस 99 प्लस 101 200y
इज इक्वल्स टू 100 5000 प्लस 5000 1000। तो अभी देखो 500 इंटू 500 प्लस 500 1000 आता है। तो 200 प्लस 200 400 है। 400 नहीं होता, 200 प्लस 200 400 नहीं। अभी हम यहाँ से 200 कॉमन लेते हैं। एक्स प्लस वाई जैसे का तैसा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1000 है। 1 1 1 1 यहाँ पे 2 0 कैंसिल। तो एक्स प्लस वाई हमारा क्या हुआ 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 हुआ इक्वेशन। इसका नंबर 3 देंगे। अभी क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट मतलब 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। उसके बाद 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अभी आइए इसकी सब्सट्रैक्ट की बारी। तो सब्सट्रैक्ट इसको मैं लिखता हूँ सब्सट्रैक्ट 1 एंड 2। उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो अभी सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसकी भी। तो 99 माइनस 101 मतलब माइनस 2x। 101 माइनस 99y इक्वल टू प्लस 2y इज इक्वल टू उसको क्या लिखेंगे अभी देखो 499 माइनस ये रहा अपना माइनस 2। अभी इसको ना हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 अगर कॉमन निकला तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 रहेगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 2 कैंसल -1। एंड यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो इसको देंगे हम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 देने के लायक भी नहीं है। सीधा क्या करेंगे उसकी साइन क्या है साइन अपोजिट है एडिशन कर लो। किया एडिशन तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चौथा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद x प्लस एक्स 2x ये कैंसिल होगा। 5 प्लस 1 6। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी निकलेगी x की वैल्यू निकलेगी 3। कितनी निकलेगी 3। तो x की वैल्यू 3 कोई से भी इक्वेशन में पुट करो। x की वैल्यू इधर डाली x की वैल्यू 3 निकली। 3 निकली तो y की वैल्यू कितनी आती तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। किसी दो संख्याओं का सब्सट्रैक्शन 1 है तो एक इसमें का 3 है तो दूसरा तो ऑब्वियसली 2 ही रहेगा। तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 2 रहेगी। y की वैल्यू 2 बिकॉज 2 और x की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। यही पे 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। इस प्रकार से प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। So if you find this information helpful then do like share and subscribe to our YouTube channel and from upcoming days you will get a full आपका इसी चैनल पे पूरा मैथ और साइंस दोनों का ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी चैनल पे कंप्लीट सिलेबस डिस्कस हो जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब